हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में IB ACI 2021 के लिए एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं। तो मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मेरी सारी वीडियोस देखना जो मैं अपलोड करता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक दिया गया होगा। सबसे पहला लिंक होगा दोस्तों, ठीक है, उस पर क्लिक करिए और वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी रात को 9 बजे उस चैनल पे वीडियो आती है, उसको रेगुलर बेसिस देखिए, एक भी वीडियो को मिस मत करिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा भाई, ठीक है। और अनअकैडमी प्लस पर अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना होता है, स्पेशल क्लास देखनी होती है किसी भी कैटेगरी में, किसी भी एग्जाम के लिए, तो कोड क्या यूज करना है, दैट इज STUDY10 STUDY10 विदाउट एनी स्पेस। और अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। जब आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सारे के सारे बेनिफिट्स एक साथ मिल जाते हैं। बाकी अगर आप अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करते हैं तो सौरभ मलिक नाम सर्च करके फॉलो कर लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक होगा, उस पर क्लिक करिए। डायरेक्टली आप मेरे प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं फॉलो करने के बाद, ठीक है। 68,000 स्टूडेंट अभी तक फॉलो कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। और प्लीज़ हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आना चाहिए सभी का। और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताएंगे। और इस वीडियो के एंड में आप बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, यानी कि इस मॉक टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्रन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? वो हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतोष यादव। दोस्तों, संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, और 1993 और दूसरी बार 1994 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला व्यक्ति दोस्तों लॉर्ड इरविन था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लीला सेठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। लीला सेठ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल अंग रीता सिरप्पा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ग्लेशियर यानी कि, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। और अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है दोस्तों, आपको STUDY10 कोड लगाना है, किसी भी कैटेगरी में ज्वाइन करना है, ठीक है ना। राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? Who was the first actress to be nominated to राज्यसभा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में खेलने वाला पहला भारतीय कौन था? फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन टेस्ट क्रिकेट। रंजीत सिंह दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गौतम काजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली इंडियन एयरलाइंस
पायलट कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन दुर्बा बनर्जी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। वेरी गुड। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? तो राइट आंसर आपका गोदावरी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला भारतीय अमेरिकी गवर्नर कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉबी जिंदल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहला भारतीय सदस्य कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहला भारतीय सदस्य कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दादा भाई नेहरू जी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थी? फर्स्ट इंडियन जज इन दी आईसीजे। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। वेल डन। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए भाई साथ साथ में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा हो जाएगी। राइट आंसर जो ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बिल्कुल फातिमा बीबी, बिल्कुल आप सभी को पता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत की तरफ से पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रीता फारिया पोवेल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। भारत की तरफ से पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। तो सभी को पता ही होगा। अच्छा ये तो हो चुका है ना। ये मिस यूनिवर्स थी दोस्तों, मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन थी, सॉरी। ये मैंने क्या बताया था, भारत की तरफ से पहली मिस यूनिवर्स तो सुष्मिता सेन थी। और यहाँ पे है मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया पोवेल, यानी कि ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो शायद वो मिस्टेक हो गई कुछ, है ना। अब करेक्ट है। वुमेन टेनिस एसोसिएशन टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? गाइस राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट। बिल्कुल सही दोस्तों, डबल लेक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? पहली महिला आईएएस अधिकारी।
अन्ना राजम जॉर्ज, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। वेरी गुड। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया, रंगनाथ स्वामी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया? तो सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों गोंड है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिहिर सेन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर इज सांबर लेक, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा थार सॉरी रेगिस्तान कौन सा है? थार डेजर्ट है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध से संबंध निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? तो इसका सही आंसर बताएंगे, क्या रहेगा? अच्छा, यहाँ पे तो यार सारे ही पॉइंट सही है, ठीक है, सारे करेक्ट हैं, तो इसमें से तो कोई आंसर नहीं बनेगा। चलिए कोई बात नहीं। वैसे आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन पूछ ले जाए कि इनमें से कौन कौन सा गलत है और फिर गलत ना मिले। ये अपनी साइड से गलती हो सकती है, एग्जाम में नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हाँ देखिए, यहाँ पे सी वाला जो पॉइंट लिखा है, ब्रिटिशर्स हैज रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ घस्टी बेगम, तो यहाँ पे रिजेक्टेड है ना, ये एक्सेप्टेड हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। रिजेक्ट की जगह एक्सेप्ट कर लीजिए, करेक्ट बन जाएगा। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए गए राज्यों के बारे में निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सबसाइडरी अलायंस, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, वेल डन। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित गलत मेल किए गए शासक तथा स्थान का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कन्वर सिंह कानपुर, ठीक है। तो राइट आंसर is ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे तो सारे ही सही है। इसमें एक्चुअल में ये वाला सी वाला जो है ये रॉन्ग करना था, बट ये भी राइट कर दिया, तो ऑल आर करेक्ट, सारे सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अफ्रीका की नदियों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यार ये सारे के सारे ही गलत कर दिए। यहाँ पे लिम्पोपो की जगह ऑरेंज रिवर था, बट वो गलत कर दिया, यानी कि यह सारे ही राइट है, ये वाले भी गलत हो गया यार ये। संसार का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, तो आंसर बता दो फटाफट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल
सुपीरियर, लेक ऑफ सुपीरियर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंबल स्थलाकृति को निम्न में से किस प्रकार की मूल भूमि से पहचाना जाता है? मरुभूमि से पहचाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेडलैंड्स, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतापीय क्षेत्र में पतन दर होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इक्वल टू 0, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा नागरिक सेवा का पद कौन सा है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? नागरिक सेवा का पद कौन सा सबसे ऊंचा है दोस्तों? कैबिनेट सेक्रेटरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की योग्यता के लिए निम्न में से कौन सी शर्त सही नहीं होती है? अब इनमें से देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर बाई बर्थ लिखा होता तो ये गलत हो जाता, बट अब यहाँ पे चारों ही पॉइंट सही है, तो इनमें से कौन सी शर्त नहीं होती है? तो ये सारी शर्त है, क्योंकि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट बाई बर्थ ओनली, मतलब केवल बर्थ से ही इंडियन नहीं होना चाहिए, जैसे भी किसी भी तरीके से इंडियन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बाई बर्थ था, ये मिसप्रिंट हो गया, तो इसलिए क्वेश्चन ही दूसरे तरीके से बन गया। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वैल्यू ऑफ वोट डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जॉन पेम्बरटन नामक फार्मासिस्ट द्वारा वर्ष 1886 में स्थापित यह उत्पाद ओके के बाद दुनिया में दूसरा सबसे व्यापक रूप से समझा जाने वाला शब्द है, इसका नाम क्या है? बिल्कुल, कोका कोला, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा सर्कुलेशन ऑफ मनी से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक शब्द का उपयोग खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो मैक्रो इकोनॉमिक शब्द का उपयोग खालिस्तान द्वारा किया गया था, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रेंजर फ्रिज, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, कानून की मांग पर आधारित है। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे तो डिपेंड करेगा ना मांग, लॉ ऑफ डिमांड। भाई आप खरीदना क्या चाहते हैं, आपकी तो प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा ना। सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना किसने लागू की? इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ सेटलिन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, 23वें गुणसूत्रों में विकार का निम्न में से कौन सा सही उदाहरण नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सरोगेसी बिल 2016? देखिए, यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ मैरिज हैव बीन लैप्स्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 10 की जगह होगा 5 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल टिश्यू ऑर्गन
मतलब ये एक सही ऑर्डर है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, दो पारिस्थितिकी प्रणालियों का जैविक समुदायों के बीच परिवर्तन क्षेत्र कहा जाता है। इकोटोनी यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यंत्र ऊर्जा का हनन किस बगैर या कोई रुकावट दिए बिना दिष्ट धारा को समय में से गुजरने की अनुमति देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडक्टर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। राष्ट्रीय आय का आकलन करने का कौन सा तरीका नहीं है। देखिए, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट और इनकम, ये तीन मेथड होते हैं, बट ये मैट्रिक्स विधि ये कुछ नहीं होता। ठीक है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मैट्रिक्स मेथड कुछ नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी यानी कि क्ले का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी व्यक्ति में एसिडिटी को खालिस्तान के सेवन से ठीक किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा घोल से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक देश अभी भी एक सम्राट द्वारा शासित है। तो सऊदी अरब रहेगा दोस्तों राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर के दो फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया था। तो ये दो फ्लाईओवर जो है दोस्तों, ये अहमदाबाद के हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखों को दिया जाता है। और अभी आगे इसी क्लास में आपको बदले गए नाम, जितने भी शहर और सिटियों के नाम बदले गए हैं, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी एक क्लास चलेगी लंबी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डीआरडीओ की रॉकेट प्रणाली का नाम, जिसे एक सटीक निर्देशित मिसाइल के रूप में विकसित किया गया था, उसका नाम बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पिनाका। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि बंद बंदरगाह है। तो भूमि बंद बंदरगाह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बंगाली राजनीतिक ड्रामा नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था। राजा राम मोहन रॉय द्वारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार की स्थिति को संदर्भित करता है। जो मोनोपोली कंपटीशन होता है ना, मतलब मोनोपोली कंडीशन होती है, कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता जब मोनोपोली हो गया। तो वन सेलर वन बायर होता है जिस कंडीशन में, उसको मोनोपोली बोलते हैं। कौन सी भारतीय नदी निम्नलिखित में निकलती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य से बहती है और आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो राइट आंसर बताइए कौन सा रहेगा, कौन सी नदी है। कृष्णा नदी। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को हरियाणा तूफान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। राइट आंसर जो ऑप्शन सी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है।
फेमस लिंगराज टेम्पल लोकेटेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, तो ध्यान से सुन के आंसर करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 से लेके 69 तक। राइट आंसर जो ऑप्शन बी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा के सदस्य खालिस्तान की अवधि के लिए अपनी सीट पर रहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 इयर्स के लिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में किया। पुस्तक का शीर्षक खालिस्तान है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी मेटोसरी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस पर प्रतिबंध लगाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलीकट्टू। ठीक है ना, चलिए। नेक्स्ट है, इंटरनेट किस दशक में पहली बार लागू किया गया था? इंटरनेट किस दशक में पहली बार लागू किया गया था? 1960 में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नायक। राइट आंसर जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गिंगी किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? गिंगी किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। राइट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने फर्जी अखबारों के लिए 10 साल जेल का प्रस्ताव रखा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी। छपेली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? छपेली इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है? किसका दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नो लेपर्ड, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लखोटा झील किस राज्य में है? लखोटा झील आपकी पड़ती है ये गुजरात में। राइट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह खनिज जिसमें भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है? तो इसमें है रेयर प्लांट्स एनिमल्स अंडर थ्रेट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचित पद है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बालिया, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी किस कला के विकास का उद्गम है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चालुक्यास, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सरिस्का टाइगर रिजर्व खालिस्तान में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन राजस्थान, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखिए दोस्तों, कुछ अलग टाइप की क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो सेशन को भी देखते रहिए, ठीक है। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए एक बार सेशन को इसे, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस सेशन को पूरा एंड तक देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।